बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिलेट करते हैं ईच अदर में। अब इसमें क्या होता है कि जो वेरिएंस है ना, अगर आप उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हो तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के सेम फार्मूलाज हैं, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजिंग आती है वो आप पॉजिटिव अंडर रूट ले लेते हो। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो अब पढ़ते हैं, बिकॉज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज भी सेम है, इनमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का फर्क होता है। वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में डिस्कस करती हूँ। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रूव की गई है ना, जो सही तरीके से मैंने आपको बोर्ड पे करवाई है और ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को प्रूव करके बताया, वो स्टूडेंट मैंने आपको करवाया हुआ है डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो BS लेवल की बुक है उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है, और उसको मैंने प्रूफ भी करवाया हुआ बोर्ड पे। अगर आप देखना चाहते हो तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर जो डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी के करवाए, आपको इंशाल्लाह उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। और मैंने हर जो चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई हुई है। मैंने आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक करवाई हुई है। फेडरल बोर्ड वालों की जो मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक है वो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवाई हुई है। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 2 की बुक करवाई है और पार्ट 1 हम अब कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। इसमें वो कहते हैं कि जो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन है कांस्टेंट का, वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। अगर वेरिएंस ले रहे हैं किसी भी कांस्टेंट का तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, और स्टैंडर्ड डिवीएशन में भी अगर वेरिएंस ले रहे हैं तो वो आपके पास जीरो के इक्वल होगा। आपको ना सम टाइम पेपर में भी, एग्जाम्स में भी मैंने देखा है, एक दो एग्जाम्स में, या जिस तरह आपके पास छोटे छोटे MCQs आते हैं उनमें आपसे पूछ लिया जाता है कि जी 5 अब दिया गया है ना कि इस कांस्टेंट 5 का स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस फाइंड करें। तो स्टूडेंट, आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यही दी गई है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन कांस्टेंट का इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, तो आप उसे सॉल्व किए बगैर आपने क्या बताना है कि इट्स इक्वल्स टू जीरो। कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट का जो स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएंस है वो आपके पास जीरो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन क्या है कि इसमें जो एज्यूम ओरिजिन वैल्यूज होती है, एज्यूम वैल्यू होती है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह y प्लस ए एज्यूम वैल्यू, तो वेरिएंस जब लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा, ठीक है, प्लस वेरिएंस ऑफ ए। अब ए बिकॉज हमने कहा है कि एनी वैल्यू, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी कांस्टेंट का जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीएशन ले रहे हो इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा वेरिएंस ऑफ y प्लस जीरो, तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ y रहेगा। ये इन्होंने प्रॉपर्टी डिस्कस की है। अब अगर माइनस कर रहे हो तो तब भी सेम सिचुएशन है, वेरिएंस ऑफ y माइनस वेरिएंस ऑफ a, क्योंकि हमने कहा कांस्टेंट जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो बचेगा वेरिएंस ऑफ y। तो ये हमारे पास, और स्टैंडर्ड डिविएशन की भी सेम प्रॉपर्टी है। स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस जो है स्टूडेंट वो आपस में रिलेट भी कर रहे होते हैं, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना होता है, बाकी हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हम कहते हैं कि इफ वैल्यूज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द कांस्टेंट। अब देखिए, पहले तो हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ कि अगर हमने ऐड कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, वो एज्यूम वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। बट अब थर्ड में हमने पढ़ना है कि जब आपके पास ऑल वैल्यूज, when all the values are multiply with a constant, कि अगर आप अपनी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रही हैं तब वेरिएंस की वैल्यूज क्या होगी, और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन में कर रहे हो तो उसकी क्या होगी। तो जो वेरिएंस में हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्क्वायर लेके बाहर आएगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन में वो स्क्वायर नहीं लेगा, बल्कि वो क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज हमने पॉजिटिव अंडर रूट जो लेते हैं उससे कट आउट हो जाता है। अब स्टूडेंट, ये इन्होंने बताया भी वेरिएंस ऑफ ए वाई, अब ये एनी एज्यूम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वेरिएंस में हम ए कांस्टेंट को बाहर लेंगे, लेकिन ये स्क्वायर की सूरत में आएगा, और वाई ऑफ वाई, एंड दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। और अगर हमने इसी का स्टैंडर्ड डिवीएशन लेना है तो स्टैंडर्ड डिवीएशन में आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हो, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा जी ए, क्योंकि क्रॉस हो जाता है, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई आएगा, नॉट अ वेरिएंस, ठीक है।
स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर हमारे पास कट जाएगा। तो आप देखो कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में भी यही है कि आप अपने कॉन्स्टेंट को स्क्वायर की सूरत में बाहर लाओगे और यहाँ भी आपके पास जाएगा। मतलब डिवीजन या मल्टीप्लाई अगर कोई भी कांस्टेंट हो रहा है उसको जब आप बाहर लाओगे वेरिएंस से तो स्क्वायर में होगा और स्टैंडर्ड डिवीजन में वो सिंपल कांस्टेंट ही बाहर आएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास टू वेरिएबल्स है और उनका डिफरेंस या सम आ रहा है तो उसको हमने किस तरह करना है। अगर डिफरेंस या सम आ रहा है उसको हमने जो सॉल्व करना है, देखिए अगर वेरिएंस है तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, अगर टू हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल तो ये सेपरेट ऐड ही होंगे। अगर माइनस है तो वो माइनस माइनस नहीं होंगे बल्कि वो भी एडिशन में ही आएंगे। ये सेकंड मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे कि अगर हम दो वेरिएंस दो वेरिएबल्स हैं उनको प्लस करें या माइनस करें लेकिन जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या आएंगी, ऐड ही होंगी। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में भी आप देख लो आपके पास सेम सिचुएशन होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि सेट्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग, आपके पास कोई सेट्स ऑफ डेटा है जिसमें आपके पास n1 n2 सो ऑन n के तक है और कॉरेस्पॉन्डिंग उनके सामने मीन्स है और उनके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग मीन और वेरिएंस है, तो फिर वेरिएंस ऑफ कंबाइंड मीन जो आपके पास आएगा ना वो आपके पास इस तरीके से आएगा कि वेरिएंस कंबाइन क्या आएगा उसका फार्मूला ये उन्होंने लिख दिया है। और ये जब हमारे पास डिफरेंट मतलब दो से ज़्यादा जो है वेरिएंस मौजूद हों, दो से ज़्यादा डेटा कंसिस्ट हो सेट्स ऑफ डेटा पे और हमारे पास मीन्स भी दो से ज़्यादा हो, इसी तरह इसका वेरिएंस ये होगा और कंबाइन मीन हमारे पास फाइंड करने का मेथड ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस है। मेजॉरिटी तो आपसे पेपर में इकट्ठा ही पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, लेकिन अगर इकट्ठा नहीं पूछा गया और सेपरेट भी पूछ लिया गया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएंस, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो प्रॉपर्टीज है वो रिलेट कर रही होती है, तो ये आपने बयान करना है। कंफ्यूज नहीं होना कि अगर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछ लिया या वेरिएंस नहीं कहा तो ये बल्कि एक सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।